हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। आज मैं स्टैंडर्ड 9 को पोयम नंबर 11 स्वतंत्रता गान यह सिखाने वाली हूँ। ये इसके रचयिता है गोपाल सिंह नेपाली। इन्होंने इस कविता में बताया गया है कि परिस्थिति में प्रत्येक स्थान पर स्वतंत्रता रूपी दीपक जलाए रखने की प्रेरणा दे रहे हैं। यह दीपक देश व देशवासियों के लिए नया सवेरा लाया है। देखते हैं कविता। घोर अंधेरा हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीथ का दिया ला रहा विहार हो। यह स्वतंत्रता रूपी दीपक सदैव जलते रहना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कवि कि जो स्वतंत्रता का जो दिया लगाया हुआ है, जो जलाया हुआ है, वो हमेशा जलना चाहिए, उसको बुझना नहीं है। अंधेरा कार कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए। कितनी ही तेज हवा चले या फिर आज देश के हर घर के द्वार पर यह दिया जलते रहना चाहिए। यह दिया परतंत्रता रूपी घोर अंधकार में एक नया सवेरा लाता है। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गगनधार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान हो। दिए के बारे में बताया गया है, लेकिन दिया कौन सा है? अपना स्वतंत्र रूपी दिया है। यह स्वतंत्र रूपी दिया स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी शक्ति पूर्वक प्राप्त किया हुआ है। किसके लिए? हमारे देश के लिए। और नई पीढ़ी के शक्तिशाली हाथों में ये दिया क्या बच्चों? दिया हुआ है। यह दिया देश के कर्णधारों के नवयुवकों के भक्तिपूर्वक सौंपा हुआ है, इस आशा से कि वे इस दिए को कभी बुझने नहीं देंगे, चाहे पानी का बहाव कितना ही तेज हो। नाव तेजी से आगे बढ़ती जा रही हो, आज गंगा की धारा पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। यह स्वतंत्रता रूपी दिया हम भारतवासियों के लिए कैसा है? प्राणों के समान है। आगे देखते हैं। यह अतीत कल्पना, यह नितीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। कैसा है ये दिया? हमारे इसमें ज्योति का विचार। हम विदेशी आतंकवादियों के समक्ष विनीत प्रार्थना करते हैं कि हमें स्वतंत्र कर दे। हमारी यह स्वतंत्रता की भावना बड़ी पुनीत है। इस स्वतंत्रता के लिए हम भारतीयों ने अनंत समय के साधना की है। देश में विश्व में शांति छाई हो अथवा अशांति, चाहे युद्ध का समय हो या संधि काल हो, यानी युद्ध समय हो या फिर संधि काल हो, चाहे क्रांति का समय हो, नदी का तीर हो या नदी के नीचे का कछार, यह दिया किसी भी हालत में बुझना नहीं चाहिए। दिया समाज के लिए, देश के लिए ज्योति के विस्तार के समान यह हमारा दिया है। 3-4 फूल है, आसपास धूल है, बांस है, बबूल है, घास के दुकुल है, वायु भी हिलोर है। फूक दे, चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। बच्चों देखो, ये हमारा स्वतंत्र रूपी गान जो है, ये किसके बारे में है? हमारे देश के बारे में, हमारे भारतीय स्वतंत्र सेनानियों के बारे में। यहाँ पे कवि ने इतने सुंदर विचार जो है बताए हुए हैं। चाहे तीन चार ही फूल हो, आसपास धूल भरी हो, चाहे ऊंचे बांस हो या फिर बबूल ही क्यों ना हो, चारों ओर घास की चादर फैली हो, वायु चले तो उस घास में लहर पैदा हो। वायु चाहे फूंक मारे या तेज से झचकोर दे, चाहे किसी की कब्र हो या फिर मजार
हो किसी भी स्थान पर यह दिया जो है, जो स्वतंत्रता दिया है, वह बुझना नहीं चाहिए। वीरों ने शहीद होकर देश के लिए मानो अपने प्राणों का पुण्यदान हमें क्या किया है, प्राप्त किया है। हमें यह दिया है। झुम झुम बदलिया, चुम चुम बिजलियाँ, आंधी आंधियाँ उठ रही, हलचलें मच रही, लड़ रहा स्वदेशो, यातना विशेषो, शूद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वतंत्रता भावना का स्वतंत्रता गान है। देश में चारों ओर अराजकता रूपी बादल मंडरा रहे हैं। देश के कर्णधारों के समक्ष अनेक समस्या आंधी के समान हलचल मचा रही है। देश के लोग विभिन्न कारणों से आपस में लड़ रहे हैं। अलग अलग कारणों से क्या होते हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं। कहीं भाषा का झगड़ा है तो कहीं किसी अन्य कारण, परंतु इन छोटी छोटी बातों के कारण स्वतंत्रता रूपी यह दीपक बुझना नहीं चाहिए, उसको नष्ट नहीं करना है। भारतीय के हृदय की स्वतंत्र भावना की प्रसन्नता पूर्वक अभिव्यक्ति अपना ये जो दिया है उसे कभी भी क्या करना नहीं चाहिए, बुझने नहीं देना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? बाय बाय।